नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आपके साथ देविका पाठक। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का सिलसिला जारी है। लोग भारी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मतदान कर दिया है और मतदान के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 10 साल से रही। पुरानी पेंशन योजना को हटाने वाले और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले ही कर लेते, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर का ये बयान। मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान, और लोकतंत्र में इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है जो बैलेट की है। तो सभी के पास मौका है एक बार फिर अच्छी सरकार चुनने का। तो आए बड़ी संख्या में पूरे परिवार के साथ, हर लोग मतदान करें। क्या मुद्दे रहेंगे अनुराग जी जिस पे हिमाचल की जनता इस बार वोट करने वाली है? विकास और जन कल्याण, यही मुद्दे रहे पूरे चुनाव में। सुशासन, विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। एक रिपीटेशन का कल्चर रहा है अनुराग जी के, कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है, कांग्रेस उस पे दांव भी लगा रही है। प्रधानमंत्री ने भी बोला, तो क्या ये ट्रेंड बदलेगा इस बार? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक बड़ा मुद्दा। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ़ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल के इलेक्शन वीरभद्र जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं है चुनाव। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे। एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे एक कमी खलती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहाँ की रीति और रवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है, उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, जहाँ से 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दूसरी ओर जो एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, IIT, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। पिछली बार हमीरपुर में
5 में से आप लोग 2 सीटें जीते और लोकसभा जो आपकी पूरी उसमें से 17 से 9 सीटें जिस बार आप एग्रेसिवली हम पहले से ज़्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जीतेंगे। और हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 7,884 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आज विधानसभा चुनाव लड़ रहे 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।